जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे सूर्पणखा पे। आप सभी जानते हैं सूर्पणखा को, तो रामायण का एक मेन किरदार है, एक मेन पात्र है, सब जानते हैं। पर सूर्पणखा का हुआ क्या? रावण मारा गया, कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी मारे गए, विभीषण बच गए थे और सूर्पणखा बची थी। पर सूर्पणखा का क्या हुआ? कौन है उसके वंशज? सुनिए पूरी बातें, बहुत छोटी सी बातें हैं, पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी पता चलेगा आजकल कहाँ हैं उसके वंशज। सूर्पणखा के किस अब है सूर्पणखा। कौन है सूर्पणखा? कहाँ है सूर्पणखा? किसके वंशज हैं मुसलमान? कौन थे? शुक्राचार्य। सुनिए, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसके सिर्फ नाक कान काटे गए थे और उसे छोड़ दिया गया था। वह कपड़ा मुंह पर रखकर ऐसे रहती थी। उसके बाद जब छोड़ दिया गया, हमेशा जब भी देखा है रामायण में, तो मुंह पर कपड़ा रखकर ऐसे रखती थी, कपड़े को ही इस तरीके से करके ऐसे रहती थी। देखा होगा ना आप सबने, क्योंकि उसकी नाक कान काट दिए गए थे, चेहरे को छिपा कर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई। अब आप कहोगे पति को तो मार दिया था रावण ने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुक्राचार्य के पास कुछ जड़ी बूटियाँ थी, आशीर्वाद थे शिव भगवान के, तो वो तो जीवित भी करते थे, आपने सुना होगा। तो वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके ही आश्रम में रहने लगे ये लोग। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपने स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य जी को दिया और कहा, इस पर जिस दिन किसी वैष्णव जो आकर जल चढ़ा दिया, यदि गंगा जल चढ़ा दिया, तो उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। आराधना तो की शुक्राचार्य ने, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा ये शिवलिंग लेके जाओ, लेकिन शर्त ये है, यदि इस पर जिस दिन वैष्णवों ने यानी हिंदुओं ने गंगा जल का एक लोटा गंगा जल चढ़ा दिया, उस दिन सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे, धरती से नष्ट हो जाएंगे, राक्षसों का विनाश हो जाएगा, राक्षस जाति नहीं रहेगी। इस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। कहाँ है ये रेगिस्तान? आज जहाँ अरब में, ये रेगिस्तान है अरब में, जिसे क्या कहा जाता है? मक्का मदीना के नाम से जानते हैं हम सभी। सूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। उस परंपरा को उसके बच्चों ने भी, यानी जो आज मुंह ढककर रखते कौन रहते हैं? वो मुसलमान होते हैं। मुसलमान लेडीज़, मोमडन लेडीज़ हमेशा बुर्के में या मुंह ढककर ऐसे ही रहती हैं। ये हैं सूर्पणखा के वंशज, इसलिए अपना मुंह ढककर रखते हैं, चेहरा छिपा कर रखते हैं। ये परंपरा को सूर्पणखा के बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर ही चलती हैं, चेहरा ढककर ही रहती हैं। सूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया है, शिवलिंग को भी बचा के रखा है और जीवन दान भी दिया है। इसलिए शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। शुक्र नमाज करते हैं। और कितने जनों को तो सुना है, पहले कभी होता होगा जो सुना है कि जुम्मा नहाते भी थे, और ये सब लोग एक ही थाली में बैठकर भी खाते हैं। तो ये जो सूर्पणखा के मुसलमान जो हैं, ये सूर्पणखा के वंशज है। ये आपको नहीं पता होगा ना, आज पता चला होगा कि सूर्पणखा के वंशज हैं कौन। हुआ क्या सूर्पणखा का? चल गया पता? चलिए, जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।